मेरा सब मित्रों को नमस्कार स्वीकार हो। मैंने 5 साल में 2.5 साल का मौन किया है। जो मुझे अनुभव हुए हैं मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले सांस की क्रिया। आप पहले शरीर, जितने भी आपके अंदर वायु है उसको आप बाहर फेंकेंगे। फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। मुंह बंद करके नाक से सांस बाहर फेंकनी है। फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत और है उसको भी फेंकें। फिर आपको रुकना है, सांस को रोकना है। आप सांस को रोकें, उसके बाद फिर वो झटके से अंदर आएगी। इसी तरह आप सांस को और अंदर लें, और अंदर लें, और अंदर लें, और अंदर लें, और अंदर लें। आपको लगता है भी थोड़ी और ले सकता हूँ तो और लें। उसको फिर आप रोकें, वो फिर झटके से बाहर जाएगी। ये क्रिया ऐसी क्रिया है जैसे कि हमारे हार्ट में 1006 हैं, 250-300 काम कर रहे हैं, बाकी सब वैसी के वैसी पड़े हुए हैं। और जब ये पूरे के पूरे काम करेंगे, आपका स्वास्थ्य इतना आनंदित होगा। आपके जीवन में कभी भी ऐसा आनंद अनुभव नहीं हुआ है। जो सब इसके अधिकारी हैं और होना भी चाहिए। मैं तो बहुत आनंद में जी रहा हूँ और परमात्मा का प्रेमी मित्र सब कुछ हो गया हूँ। आप भी सारे उसके अधिकारी हैं, बनने योग्य हैं, बन भी सकते हैं। मैं आपको सांस की क्रिया बता रहा हूँ। मैं अब सांस को नाक से बाहर फेंक रहा हूँ। मैंने सांस फेंकी और फिर सांस झटके से अंदर अपने आप आ गई। ये क्रिया एक हो गई। अब मैं दूसरी क्रिया, अब सांस को अंदर लूँगा, फिर वो झटके से बाहर जाएगी। ये सांस अब बाहर गई। ये एक बार हो गया। ऐसे आप 5 बार करें। सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, सोने से पहले करें, सोने के बाद करें, बस में करें, ट्रेन में करें, और जितनी मर्जी बार ये करें। ये क्रिया लाभकारी है। इसकी लाभ की सीमा जितनी भी आप सोच सकते हैं, बस सोचते जाइए और करते जाइए। बहुत अच्छी क्रिया है ये। आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर कोई नशा करता है और इसको अगर 100 दिन करेगा तो वो नशा मुक्त हो सकता है, लेकिन वो अनुभव से ही होगा
ये सांस की क्रिया इतनी ज़बरदस्त है, ये आपके पूरे शरीर के एक एक अंग को एकदम स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब स्वस्थ होना, जिसमें आपको अनुभव ना हो कि बीमारी किसे कहते हैं। मैं अपने आप को वेटलेस कहता हूँ। मेरा कोई अपना वज़न नहीं है, क्योंकि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, मुझे कहीं भी कोई बीमारी नहीं है। इसी तरह अगर कोई बच्चा कैसी किसी भी तरह का है, नशा करता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को सही राह पे लेके आ जाती है। प्रेम का मतलब प्रेम करना बिना विचारे। प्रेम एक भाव है जो आदमी जन्म के साथ लेके आता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं, माँ बाप, पड़ोसी, वो भी इस चीज़ को जानते नहीं है कि क्रिया कैसे काम करती है। आदमी हम उसी के अंदर ढल जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करना, जिससे हम समझते हैं बहुत महान कार्य हैं, किसी को तुच्छ समझना, घृणा करना। परमात्मा की वासना और वास हर मनुष्य के अंदर है, तो किससे घृणा करना? ये तो एक परमात्मा की देन है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, परमात्मा की तरफ से नहीं है, हम लोगों ने बनाया है। समाज एक ऐसा होना चाहिए जिसमें सब एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम संसार में परमात्मा के पास इतना भंडार है कि वो ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास इतना है कि वो एकदम ख़त्म कर देता है। आप परमात्मा की अनुभूति हैं, तो आप में कमी कैसे होगी? आप एक अथाह सागर हैं जिनके पास किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं होती। उसके बाद मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई बच्चा नशा करता है, कोई वैसा है, तो उसके लिए आप एक क्रिया करवाएं। अगर मैंने एक येलो पेपर पे पोस्टर बना रखा है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ में ना आए तो आप जो है उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और आप अगर चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं। सहयोग का मतलब ये है, समाज के अंदर आपकी तरफ से कोई सहयोग हो जाएगा तो उससे पोस्टर को बनवाना, लोगों में बांटना, पार्कों में लगवाना, घरों में लगवाना, किचन के अंदर लगवाना। इससे क्या है कि एक अलग से, या आप अपने अनुभव के बाद ही इस चीज़ को दिमाग में लाएंगे कि ये चीज़ अच्छी है। फिर माता पिता, माँ बाप जिस मात्रा में आपस में प्रेम करते हैं, बच्चे की उत्पत्ति उसी ढंग से होगी, और बच्चा भी माँ बाप को उसी मात्रा में प्रेम करेगा। ये एक परमात्मा की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सब चीज़ें काम करती हैं जो मनुष्य के बस के बाहर हैं। अनुभव होने पर वो सब समझ में आ जाता है कि ये कैसा है, क्या नहीं है। अनुभव करें और उस चीज़ को, अब जैसे कि माता पिता हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा बहुत सुंदर हो, मेरे से हर चीज़ में आगे हो। हर माँ बाप की इच्छा होती है, पूरी हो सकती है अगर माँ बाप ठीक से चाहें तो। जब पति पत्नी काम क्रिया में जाते हैं तो पुरुष पत्नी के पास, स्त्री के पास ऐसे जाए जैसे वह किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा है, और स्त्री अपने पुरुष को परमात्मा मान के उसको ऐसे अपने हृदय में विराजमान कर ले जैसे वह परमात्मा को विराजती है। उस टाइम जो भी घटना घटेगी उसमें परमात्मा का वास होगा। दो शरीर एक आत्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसा आप चाहें वैसा प्रत्यक्ष प्रमाण बच्चे के रूप में आपके पास होकर आता है। आप इस क्रिया को बड़े
ध्यान से पहले इसको अनुभव में लें। इसमें साल 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा सब पे बनी हुई है और सब पे बनी रहेगी। परमात्मा के पास इतना भंडार है कि उसका आप लोग अवलोकन करते हैं कि मेरे को परमात्मा ने इतना नहीं दिया, मेरे को कम दिया, उसको ज़्यादा दिया, इसी में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आप ही अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। सामने वाले को तो पता ही नहीं है आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फिर किस चीज़ के लिए इतना परेशान होना, दुखी होना, ये सब छोड़ दीजिए। आनंद में रहिए, आनंद में जिए, मस्ती में रहिए। परमात्मा की मस्ती बहुत सागर की तरह है। पहले मैं भी आप ही की तरह था, एकदम सोचता विचारता था, लेकिन आज जब से मैंने मौन भी किया। मैं 5 साल में 2.5 साल का मौन था। अभी मैं 2023-24 में मौन रहूँगा। सिर्फ मैं महीने के आखिरी दिन बोलूँगा एक दिन। मुझे भी कुछ और अनुभव लेने हैं। मेरा परमात्मा से प्रेमी हो गया हूँ मैं परमात्मा का। आप लोग भी प्रेमी हो सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा परमात्मा आपको देगा। परमात्मा दे भी रहा है और देता रहेगा। परमात्मा का भंडार बहुत बड़ा भंडार है। धन्यवाद। ये आप क्रिया करें। सांस की क्रिया ही आपको हर चीज़ से मुक्त कर सकती है। धन्यवाद। आगे मैं अपनी वीडियो और बनाऊंगा जिससे कि समाज के हर वर्ग, हर जैसा भी, छोटा बड़ा ये कुछ नहीं है, लेकिन जब आप अनुभव लेंगे तो आपका जीवन अपने आप बदलना चालू हो जाएगा। एक दिन का काम नहीं है ये, इसमें समय लगेगा, हो जाएगा परमात्मा की कृपा। जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। और आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। जय हो।